लोक दुनिया तो बोलती है कि दुनिया में सबसे मोटी खाल गेंडे की ही होती है, लेकिन महाराष्ट्र T24 की इस खास पेशकश में हम अधिकारियों की मोटी खाल का विवरण दर्शकों को देंगे। जी हां, अधिकारियों की मोटी खाल का एक बड़ा उदाहरण सामने आया है, जो पूरे महाजन को महकमे को शर्मसार करने के लिए काफी है। मामला कोयले की काली कमाई से जुड़ा है। आखिर क्या है मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल 25 सितंबर 2024 को महाजनकों की ओर से कोयला परिवहन के लिए एक टेंडर निकाला गया है। यह सशर्त और हास्यास्पद शर्तों से भरा पड़ा है और साफ इशारा करता है कि किसी खास चेहरे को फायदा पहुंचाने के लिए शर्तों की कड़ियां लगाई गई है। टेंडर के अनुसार 3 लाख मीट्रिक टन कोयले का परिवहन मात्र 3 महीने की अवधि में पूरा कर लेना है। इस शर्त का कारण या तो आपातकाल लगता है या फिर हित साधने की तरकीब। इसे आदर्श चुनाव संहिता से भी जोड़कर देखा जा सकता है। प्रदेश में कभी भी महाबिगुल बच सकता है। आपातकालीन स्थिति जैसी कोई घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है और न तो दिखती है। वर्षा ऋतु और शरद काल की संधि बेला में कोयले की ऐसी परिस्थिति किसी भी कंपनी के लिए देखी नहीं गई, तो फिर इस आपाधापी पर शक होना लाजमी है। शर्तों में यह भी थोपा गया है कि इस टेंडर में किसी भी वॉशरिज के मालिक या उसे चलाने वाले भाग नहीं ले सकते। साफ है, यह टेंडर उसके लिए निकाला गया है जो वॉशरिज के क्षेत्र से नहीं जुड़ा है, लेकिन महाजन को ऐसा कैसे कर सकती है। वॉशरिज तो गुणवत्तायुक्त कोयले के लिए आधिकारिक रूप से खड़े किए गए हैं। क्या महाजन को इतना भरोसा है कि बगैर वॉशरिज से गुजरे 3 लाख मीट्रिक टन कोयला 100% गुणवत्ता के साथ लक्ष्य पर पहुंच सकेगा? और अगर ऐसा है तो फिर महाजनकों को चाहिए कि प्रदेश की सभी वॉशरीज को बंद करने की वकालत करते हुए इस तरह टेंडर निकाले। अरे कहाँ चले, अभी तो और शर्तें बाकी है जो यकीनन इस टेंडर के पीछे छुपे लालच को उजागर करता है। गौरतलब है कि टेंडर की अगली शर्त इसकी पोल भी खोल रही है कि यह टेंडर भरने वाले का दूर दूर से कोई भी संबंध वॉशरीज के साथ नहीं होना चाहिए। वॉशरीज वाले इस शर्त का कारण पूछ सकते हैं या उनका हक भी बन सकता है, लेकिन किसी को पूछने का वक्त ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे काफी क्षणिक समय और दिखावे के लिए टेंडर का रूप दिया गया है। दरअसल टेंडर को लेकर एक बड़ा खेल यह प्रचलन में माना जाता है कि दाम के अनुसार काम के लिए चेहरा पहले तय हो जाता है और उस पर आधिकारिक मुहर के लिए टेंडर बाद में निकाला जाता है। विश्वास नहीं तो टेंडर की अगली शर्त भी जान लीजिए। संबंधित बिल्डर का रेलवे साइडिंग के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। कोयला परिवहन के लिए यह एग्रीमेंट भी कुछ इशारा करता है, क्योंकि टेंडर आगे कहता है कि उक्त बिल्डर की साइडिंग से कोई भी वॉश कोल, ओपन मार्केट कोल या RCR मोड का कोई भी कोयला न जाता हो। अब इस टेंडर के अनुसार शर्तों की कड़ियां जोड़ते हैं तो कुछ नामचीन कंपनियों की ओर उंगलियां इशारा करती है। विदर्भ में कोयला आधारित उत्पादन कंपनियों की लंबी श्रृंखला चंद्रपुर के आसपास है। वॉशरियों की तो भरमार है, लेकिन इस टेंडर की शर्त वॉशरियों के किनारे होकर चलने का इशारा करती है। नजर घुघुस परिसर के महत्तर देवी बेलसनी गांव की ओर जाती है। यहाँ एक कंपनी ने नए रेलवे साइडिंग बनाई है और कहा जाता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से यह काम MBCB के नियमों की धज्जियां उड़ाकर किया गया है। इस कंपनी की ओर इसलिए शक की गुंजाइश बनती है कि टेंडर की शर्तों के अनुसार इस कंपनी की साइडिंग वांछित स्थान से 50 किलोमीटर के दायरे में है। अन्य आधा दर्जन कंपनियों की भी साइडिंग इस दायरे में है, लेकिन कहा जा रहा है कि शक वाली कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी की साइडिंग फिलहाल खोली नहीं है। अब समझाने में आसान है कि इतने कम समय में काम पूरा करने की शर्त के साथ टेंडर जारी करने का माजरा क्या है। शर्त ही इरादों की पोल खोल रही है। इतना ही नहीं तो टेंडर की अन्य शर्तें भी इसी तरह महाजनकों के कुत्सित इरादों का भांडाफोड़ करती है, जिसका खुलासा अभी बाकी है। टेंडर के लिए इस खेल में कितने के वारे न्यारे होने वाले हैं और किसे होने वाले हैं, टेंडर की शर्तें खुद इशारा कर रही है। समीकरण के अगले पायदान पर हिसाब किताब का लेखा जोखा अधिकारियों के इरादे को साफ करने के लिए काफी होगा, जो आगे भी हम हमारे चैनल के माध्यम से उजागर करेंगे।